बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, हम जब भी किसी काम करने का इरादा करें तो हमें आदत बनानी चाहिए सच्चे दिल के साथ इंशाअल्लाह का करें कि अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, और ये काम करने के इरादे से का करें, ऐसे ही किसी को टालने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, किसी को वक्ती तौर पर खुद से अलग करने के लिए नहीं। ऐसा करना गलत है, नामुनासिब है। ये इस मुक़द्दस लफ्ज़ को, इस मुबारक लफ्ज़ को बदनाम करने के मुतरादिफ है। तो सच्चे दिल और इरादे के साथ जब भी किसी काम का इरादा करें तो इंशाअल्लाह का करें, इसकी बरकत है। और वो काम अगर मशीयत इलाही में हो और हमारे लिए बेहतर हो तो वो ज़रूर हो जाता है, क्योंकि हमने अपने काम में अल्लाह को शामिल कर दिया। हम मखलूक थे, पहले सारा बोझ हमने उठा रखा था। पता नहीं वो ठीक था या गलत था, हमारे हक में सही था या नहीं था, मालूम नहीं उसके असरात क्या थे, हमें तो नहीं पता। लेकिन जब हमने अपने मौला को, अपने अल्लाह को बीच में इंशाअल्लाह कह के डाल दिया तो अब उसकी जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ मुंतकिल हो गई। शर्त यह है कि दिल के सच्चे इरादे के साथ, सच्ची नीयत के साथ इंशाअल्लाह कहा जाए और उसमें खैर होगी। और अगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा, कुछ ना होने के असबाब पैदा हो जाएंगे। लेकिन हमें हर अच्छे काम के इरादे के वक्त इंशाअल्लाह कहने की सच्चे दिल से आदत बनानी चाहिए। देखिए, एक रवायत मिशकातुल मसाबीह की है, हदीस नंबर 5624 है। इसे हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सहाबा को सुनाया कि उन्होंने कहा कि आज रात मैंने अपनी 90 बीवियों, रावी ने 100 बीवियों का भी तज़किरा किया है, चूँकि पहले ज़माने में ये मामलात होते थे और वो पैगंबर भी थे और उनके मामलात बिल्कुल सारे अंबिया से भी मुख्तलिफ और डिफरेंट थे। उनका दायरा नबुव्वत भी बहुत वसी था। ये मैं उन नौजवानों के लिए थोड़ी वजाहत कर रहा हूँ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। जिन, परिंद, इंसान, हर मखलूक उनकी मुती थी, जिससे जो मर्जी काम, हवाएं तक उनकी हुक्म से चलती और ताबे फरमानी करती। तो सब कुछ उनके ज़ेरे नगीं था और वो उनके मामलात बिल्कुल डिफरेंट थे। तो ये उनके एस्पेक्ट में ये बात है, उसी कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि उन्होंने ये कहा कि मैं आज रात अपनी 90 बीवियों या एक रवायत के मुताबिक 100 बीवियों के साथ मुबाशरत करूँगा और हर बीवी से एक सवार, यानी एक बहादुर मर्द, मुजाहिद, हर बीवी से एक पैदा होगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। ये उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया। अब जब ये इरादा जाहिर किया तो इंशाअल्लाह नहीं कहा। जो आपके साथ फरिश्ता था दाईं तरफ, या एक ये भी है कि हज़रत जबरील थे, उन्होंने कहा कि आप इंशाअल्लाह कह लीजिए। लेकिन सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। सिर्फ एक बीवी से औलाद हुई, एक बीवी ने एक बच्चे को पैदा किया और वो भी नामुकम्मल था, उसमें भी नक्स था, और बाकी सबके यहाँ औलाद नहीं हुई। सिर्फ किस लिए कि इंशाअल्लाह ना कहा। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का इजहार किया। बड़े लोग थे, याद रखिए, किसी के ज़हन में आ जाए कि ऐसे कोई माज़अल्लाह कोई अंबिया की तहकीर का पहलू, बहुत से लोग ऐसी बातों से निकाल लेते हैं, तनकीस का पहलू निकाल लेते हैं। तो याद रखें कि जो जितना बड़ा होता है उसका हिसाब भी उसकी बड़ाई के मुताबिक होता है, सेंसिटिविटी का लेवल बढ़ जाता है। ये इतनी भारी गिरफ्त शायद मेरी और आपकी ना हो, लेकिन हमें इसकी आदत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बरकत ज़रूर हासिल होगी। बड़े लोग की बड़ी गिरफ्त होती है, बड़े मामलात होते हैं, लिहाजा हमें उसको अदब के दायरे में रहते हुए अपनी तालीम के लिए बयान करने तक ही रखना चाहिए। इससे ज़्यादा सोच पैदा करेंगे तो शैतान राह मारेगा। ये नसीहतन याद रखिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके दस्ते कुदरत में
میری یعنی محمد کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی ہر بیوی ایک ایسے مرد کو جنم دیتی جو بڑا ہو کر ایک مجاہد بنتا، بہادر سوار بنتا اور بڑا ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ تو یہ انشاءاللہ کہنے کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ہر کام کے ارادے کے ساتھ دل سے انشاءاللہ کہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔